गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़, वो होगी पाइथन पे। पाइथन की बेसिक सीरीज़ फंडामेंटल। तो अगर आप 11th क्लास में हैं, सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। ये मेनली आप पर ही बेस्ड है ये सीरीज़। अगर आप सीबीएसई की 11th क्लास में नहीं हैं और फिर भी अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं, तो भी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। इसमें बहुत सारी ऐसी डीप इंसाइट्स है जो जनरली आपको कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि बुक में बहुत ही अच्छी चीज़ें और बहुत ही डीप चीज़ें लिख रखी है, जिसको अगर सही से पढ़ा जाए तो डिटेल्ड पाइथन हम आप सीख सकते हैं। अगर कोई भी इंसाइट्स है जो मुझे लगता है कि देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको वो भी बताता रहूँगा। तो आप इसे रेगुलर फॉलो करें और कीप फॉलोइंग द चैनल, कीप फॉलोइंग माय कंटेंट। अगर आप सब्सक्राइब करके रहेंगे तो ही मैं कुछ वीडियोस आगे बना पाऊँगा। तो आप उसे ज़रूर फॉलो करें और कंटेंट को देखें और बहुत सारा सीखें। और मुझे ऐसा यकीन है कि जब तक ये प्लेलिस्ट एंड होगी, तब तक आप फंडामेंटल ऑफ पाइथन बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि अगर जब तक आप इतना ज़्यादा अच्छा सीख चुके होंगे कि इसके बाद में अगर आपको कुछ पाइथन कहीं से सीखनी होगी, तो आप सीधा इंटरमीडिएट या एडवांस पाइथन से ही सीखने वाले होंगे। और आपका पाइथन का बेसिक इतना ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा, तो आपको बिल्कुल ही आगे किसी भी एआई के या मशीन लर्निंग के किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इन हैंड डायरेक्ट भी अगर इन हैंड हाथ डाल रहे होंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली होगी, तो आपको इतना सारा बेसिक्स इतने अच्छे से बता रहा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट तो पाइथन को इंस्टॉल करना ही हमारा फर्स्ट टास्क रहने वाला आज का। तो इंस्टॉल करना इज़ वेरी इजी। अगर आपको पता है या आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप बिल्कुल फॉरवर्ड करें, स्किप करें इसे। जब तक इन द मीन वाइल यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। और कैसे करते हैं, तो सब जस्ट बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या अपने किसी भी वेब ब्राउज़र में जाके यही लिखना है, डाउनलोड पाइथन। हाँ, तो जो भी पहला लिंक आता है वो जनरली पाइथन का खुद का ही लिंक होता है, खुद की वेबसाइट का लिंक। तो लेट अस ओपन द लिंक। हाँ, लिंक हो चुका है। डाउनलोड पाइथन 4.3.14.2 है ना। तो ये वर्जन बता रहे हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो 3.14.2 इंस्टॉल करें। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, मुझे उसे पुराना वर्जन भी इंस्टॉल करना है, तो यहाँ बहुत सारे वर्जन पड़े हैं, तो इनमें से जो भी वर्जन आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि बेसिक्स हम यूज़ करने वाले हैं, तो ऐसे हमें बहुत ज़्यादा कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज नहीं लगने वाली है। तो कोशिश करें कि लेटेस्ट ही डाउनलोड करें। अगर हमें लगता है या फिर इसके बाद में हम कोई प्रोजेक्ट बनाने वाले होंगे, तो हम कुछ वर्जन स्पेसिफिक जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है उन्हें ही यूज़ करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं 3.14 को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ क्लिक करें या डाउनलोड पर क्लिक करें, दोनों में से कहीं करें, आपको डाउनलोड जैसे आपका स्टार्ट हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो द सेकेंडरी स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ दे रखी है और हमें बता रहा है किसके लिए हमें डाउनलोड करना है। तो मेरे पास फिलहाल विंडोज़ का इंस्टॉलर है 32 बिट का। तो अगर आप विंडोज़ आपके पास है तो आप विंडोज़ इंस्टॉल करें। बहुत पुराना है, 32 बिट का है, तो 32 बिट का इंस्टॉलर करें। अगर आपको 64 बिट, क्योंकि आजकल 64 बिट ही आ रहा है, तो 64 बिट का इंस्टॉलर को डाउनलोड करें। लिंक भी रखा है, रिकमेंडेड। तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे, लिंक हमारा ओपन हो चुका है और ये बता रहे हैं 3.14.2 को डाउनलोड हमने कर लिया है। इंटरनेट स्पीड आजकल मुझे नहीं लगता किसी के पास कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि फ़ोन के हॉटस्पॉट से भी अच्छा डाउनलोड हो सकता है। यहाँ से आपको सिर्फ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे, आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसे दोबारा इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। अच्छा, 3.14 में एक फ़ायदा आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, जैसा इसने लिख रखा है कि इंक्लूड्स IDE, पिप एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो पिप को आपको वापस से खुद से इंस्टॉल नहीं करना है। नहीं तो पुराने वर्जन में जब मैंने शुरुआत की थी पाइथन की, तब मुझे पिप को फिर से इंस्टॉल करना पड़ता था। पिप कहाँ क्या यूज़ आता है? पिप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ आता है। तो अभी हमें तो इसे इंस्टॉल नहीं करना, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जहाँ जहाँ इसका यूज़ आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो पाइथन फंडामेंटल की सीरीज़ में तो मेयरली ही कुछ यूज़ आने वाला होगा, फिर भी अगर यूज़ आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो आप इसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें और जो भी नेक्स्ट 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 फर्दर आता रहता है उसे इस पर भी क्लिक कर दें। python.exe2 path, इस पर भी क्लिक कर दें
और एडमिन प्रिविलेजेस, दोनों पे क्लिक कर दें ताकि इनकेस आगे कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का पाथ या ऐसी कोई चीज़ आए जो आपके बाकी सारी मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकती हो, तो उसके लिए ये बहुत काम आते हैं। यूज़ करके और इंस्टॉल वहाँ पर क्लिक कर दें। मैंने कर रखा ऑलरेडी, तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। हाँ, यस, आई वांट टू कैंसिल इट। और ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप की विंडोज़ आ चुकी होंगी। पाइथन 3.12 जैसे मैंने कर रखा है, 3.11 भी कर रखा था शायद। तो एक तो आईडीएल आता है, एक पाइथन का मॉड्यूल आता है। हमें आईडीएल को ओपन करना है। अच्छा, आईडीएल क्यों कर रहे हैं सर? आईडीएल इसलिए कि पाइथन की इनबिल्ट आईडी है, तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सारी चीज़ें हमें खुद ही सिखा देने वाली है। पाइथन में डेटा को या पाइथन में प्रोग्राम को चलाने के बहुत सारे काम वर्जन तरीके हो सकते हैं। तो कुछ तरीकों पे हम अभी डिस्कशन कर लेते हैं, और कुछ तरीके जैसे जैसे हम करते रहेंगे उस तरह से हम डिस्कशन भी करते रहेंगे सर। तो पहला तरीका तो है पाइथन के आईडीएल पे काम करना। तो लेट मी ओपन सम बुक फर्स्ट। बुक में ऐसे कोई खास रिकमेंड नहीं करता हूँ, इंडेक्स है। तो इंडेक्स में कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जानने योग्य बातें। तो मैं जो फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम, ये नहीं पढ़ाने वाला हूँ फिलहाल। ये हम जो कोर्स एंड हो जाएगा उसके बाद में हम इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे, इस पूरे चैप्टर पे, और क्या क्या याद रखने योग्य चीज़ें उस पर भी काम करेंगे। एनकोडिंग एंड नंबर सिस्टम है, ये भी हम बहुत पुराने ग्रेड से पढ़ चुके आते हैं और बहुत पुराने पढ़ ही रहे होते हैं। तो इसको भी अभी चर्चाएँ नहीं होगी, पढ़ेंगे ज़रूर, हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी चैप्टर को, पढ़ेंगे ज़रूर, पर बाद में। इमर्जिंग ट्रेंड्स है, बहुत ही वो खास वैल्यूबल नहीं है, और बेसिक डेटा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो इसे भी ज़रूर पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन है। कुछ जो टीचर्स का होता है मोटो, वही होता है कि पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग को पढ़ा दिया जाए, उसके बाद में इंट्रोडक्शन या फिर गेटिंग स्टार्टेड टू पाइथन को स्टार्ट किया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रोग्रामिंग होती है वो बच्चे की खुद के मूल में यानी बेसिक्स में रहती है। तो अगर उसे ये सारा झंझट पहले ना पढ़ाया जाए, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्व कब करेगा? जब टूल हाथ में हो। टूल को ही चलाना नहीं आता तो प्रॉब्लम किस बात की सॉल्व कर लेगा वो? तो हम पहले टूल को सीखेंगे। तो फर्स्ट जो चैप्टर है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, ये आपके टूल है, आपको टूल चलाना सिखाता है कि ये टूल आप कैसे चलाओगे,